द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। राज्य में कोलकाता के मेयर और बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके शोभन चैटर्जी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है। आपको बता दें कि टिकट ना मिलने से नाराज होकर के शोभन चैटर्जी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। शोभन बहाला इससे चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें इस सीट से टिकट देने से साफ साफ इनकार कर दिया, इसलिए उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया। तो चुनाव शुरू होने से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज नजर आ रही है। नेताओं का दल बदलने का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। बीजेपी जहां अभी शुभेंदु अधिकारी का नाम खूब भुनाने में लगी है, पश्चिम बंगाल चुनाव में खूब उनकी अभी पार्टी के द्वारा आवभगत की जा रही है, पार्टी की तरफ से खूब उन्हें लाड़ लगाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कदावर नेता पार्टी से नाराज होकर के बीजेपी को छोड़ते चले जा रहे हैं। और आपको बता दें कि सिर्फ शोभन चैटर्जी ही नहीं बल्कि उनके साथ वैशाखी बैनर्जी ने भी बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। दोनों ही टिकट ना दिए जाने से पार्टी से काफी ज्यादा खफा नजर आ रहे थे और उसके बाद शोभन चैटर्जी और वैशाखी बैनर्जी ने बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष को चिट्ठी लिख करके अपना इस्तीफा उन्हें दे दिया है। तो बीजेपी में नए लोग के आते ही पुराने लोगों की जो पूछ है वो एकदम से खत्म हो जाती है। ये बात सभी कहते हैं। अब तक इनके जितने भी कदावर नेता, इनके जितने भी कार्यकर्ताओं ने पार्टी का साथ छोड़ा है, सबकी यही शिकायत रही है पार्टी से कि यहां नए लोगों के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जिसने पार्टी को सींचने का काम किया अपनी पूरी जिंदगी, पार्टी के नाम कर दी, जी जान लगा दिया पार्टी के लिए, उसको बीजेपी अंत में हमेशा उन्हीं लोगों को नजरअंदाज करती हुई नजर आती है। उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है तो कभी उन्हें पार्टी से अलग कर दिया जाता है। हर वक्त यही सुनने को मिलता है। टीएमसी में शामिल हुई सुजाता मंडल का भी यही कहना था। बीते महीने जब उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था, टीएमसी में शामिल होने की जब बात कही थी उन्होंने, तब काफी झटका लगा था भारतीय जनता पार्टी को, काफी तमाशा भी हुआ था। आपने देखा कि सुजाता मंडल और उनके पति सौमित्र खान के बीच में, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनके जीत के लिए सुजाता मंडल जब बीजेपी में थी तब उन्होंने खूब प्रचार किया था। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का और पति के चुनाव प्रचार की कमान उन्होंने संभाली थी। सुजाता मंडल ने धुआंधार प्रचार किया था, पार्टी के लिए जी जान से मेहनत की थी, जिसके बाद उन्हें जीत भी मिली, लेकिन पार्टी में उनकी कोई अहमियत नहीं थी, उन्हें पूछा नहीं गया, जिसमें उन्होंने कहा भी कि बीजेपी कहती कुछ और है और करती कुछ और है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी में अब अवसरवादी लोग शामिल हो रहे हैं, हमारे लिए यहां कुछ भी नहीं है। और यही हाल आज शोभन चैटर्जी और वैशाखी बैनर्जी के साथ हुआ है। नए लोगों के आते ही पुराने की पूछ जो है वो बीजेपी में खत्म। आपको बता दें कि शोभन चैटर्जी को बेहाला और वैशाखी को कसबा सीट से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें ऐन मौके पर टिकट नहीं दिया गया। इनके बदले में कसबा सीट से बीजेपी में डॉक्टर इंद्रनील खान को टिकट दिया गया है। वहीं बेहाला पूर्वा सीट्स की अगर हम बात करें तो वहां से बीजेपी ने टॉलीवुड की एक्ट्रेस पायल सरकार को वहां से टिकट दिया है, वहां से उम्मीदवार बनाया है। वहीं टीएमसी ने शोभन की पत्नी रत्ना चैटर्जी को सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन जिन्हें टिकट चाहिए था उनका नाम लिस्ट से सीधा बाहर कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में जीत के लिए ऐसे हाथ पैर मार रही है कि अब उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्रियों को भी मैदान में उतारना शुरू कर दिया। एक एक करके सभी को उतारते चले जा रहे हैं। जो टिकट की आस में टकटकी लगा पहले से बैठे थे, जो जी तोड़कर पहले से पश्चिम बंगाल चुनाव में मेहनत कर रहे थे टिकट के लिए, पार्टी के पुराने लोग, उन्हें वहां से हटा दिया गया है। और बीजेपी ने तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर के केंद्रीय मंत्रियों को अब उतारा है मैदान में। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के 63 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जो है वो जारी की और बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में अपने कई सांसदों और फिल्मी कलाकारों को टिकट दिया, लेकिन इन लोगों को पार्टी से टिकट से अलग कर दिया। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो और लोकसभा सांसद लॉकेट चैटर्जी को भी बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में इस बार उतारने का फैसला किया है, जिससे कई लोग नाराज चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से और एक एक करके पार्टी छोड़ते चले जा रहे हैं, वो भी चुनाव के वक्त। लेकिन बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो फिलहाल पार्टी में सबसे ज्यादा नए लोगों को जोड़ने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है, उसमें ज्यादा व्यस्त दिखाई दे रही है बीजेपी, जिसके कारण ही बीते दिन ही आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नए और पुराने कार्यकर्ताओं में खूब मारपीट हुई, खूब लात हाथ चले और नाराज कार्यकर्ताओं का, नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला तब
से शुरू हुआ था, जो अब चुनाव जैसे नजदीक आने के बाद भी अब तक जारी है। मतलब 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में राजनीति कई तरह से करवट ले रही है, कई तरह से उठापटक अब भी जारी है बीजेपी में। आपको बता दें कि बीजेपी में शोभन चैटर्जी को कोलकाता जोन का पार्टी ऑब्जर्वर बनाया गया था। कोलकाता के लोगों के बीच उनकी काफी ज्यादा अच्छी पकड़ है। जहां पर बीजेपी सांगठनिक रूप से काफी ज्यादा कमजोर रही है, वहां पर इनकी पकड़ काफी अच्छी है। लेकिन अब शोभन ने नाराजगी में बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और बीजेपी नेता बैसाखी बनर्जी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने फेसबुक स्टेटस पर अपमान का दावा किया है कि बीजेपी पार्टी में उनका अपमान किया गया है, उन्हें पूछा नहीं गया। तो शोभन चैटर्जी और बैसाखी बनर्जी ने अपना इस्तीफा पत्र जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया है, दिलीप घोष को सौंप दिया है। और अब देखना यह है कि इन दो कदावर नेताओं का इस तरह से चुनाव नजदीक आने के वक्त में पार्टी छोड़ना आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में कितना प्रभाव डालेगा, बीजेपी को इन सब से कितना ज्यादा नुकसान पहुंचेगा पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में शोभन चैटर्जी और बैसाखी बनर्जी का ये इस्तीफा, ये तो आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। आप तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।